तो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ दिखने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि हमें सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन देखने को मिले। पर क्या मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वर्जन ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज को दिखाएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। और कॉमिक में भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के टाइम में हमें ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज देखने को मिला था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एमसीयू में ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज का दिखना कितना सेंस बनाएगा। तो ये कहानी शुरू होती है इनकर्जन से। यहाँ एक ऐसा फिनोमिना शुरू होता है जहाँ एक अर्थ दूसरे अर्थ से टकराता है। अब इसे रोकने के लिए इल्यूमिनाटी मीटिंग करते हैं और रीड रिचर्ड्स समझाते हैं कि इनकर्जन कैसे होता है और कैसे इसकी एक रैपिड चेन बनती चली जाती है। तो यहाँ होता ये है कि जब ये दो यूनिवर्स एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं तो वहाँ पे एक इनकर्जन पॉइंट क्रिएट होता है जहाँ पे वो दोनों यूनिवर्स टकराने वाले होते हैं। और मार्वल कॉमिक में इनकर्जन पॉइंट अर्थ ही है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स में जो इन्फिनाइट रियलिटी और इन्फिनाइट अर्थ है ये वो एक साथ इनकर्जन पॉइंट बन चुके हैं। अब कुछ ऐसा ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये बार बार कही गई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो इंसान है जिसने इनकर्जन को ट्रिगर किया है। पर सवाल ये है कि इनकर्जन के बीच हीरोज के पास कितना टाइम होता है। हमें कॉमिक्स में रीड रिचर्ड ने बताया है कि जब दोनों अर्थ एकदम नजदीक होते हैं तो दोनों यूनिवर्स एक ही स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा होने के बाद से इम्पैक्ट तक का टाइमिंग सिर्फ 8 घंटों का होता है। इसके बाद दोनों अर्थ टकराएंगे और दोनों अर्थ के साथ साथ उनके यूनिवर्स भी खत्म हो जाएंगे। तो अपना पहला पॉइंट ये है कि इसे एमसीयू में कैसे दिखाया जा सकता है। तो जैसा कॉमिक में हुआ था कि इनकर्जन शुरू होने के बाद 616 के एवेंजर्स और इल्यूमिनाटी काफी सारे अल्टरनेट प्लान बनाना शुरू करते हैं, और इन सब के बीच होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो बिल्कुल अलग रूट अपनाते हैं मल्टीवर्स की बर्बादी को रोकने का। और वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्लड डिकॉर का सहारा लेंगे, यानी कि द ब्लड बाइबल। ये एक ऐसी किताब है जिसे हाथ तक लगाना खुद को करप्ट कर लेना माना जाता है। और इसी किताब के बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट बनने के बारे में सोचते हैं। और ये हम जानते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल को कैरी कर चुके हैं और वो कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हैं अगर अंत सही होता है, जो कि उन्हें परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है ब्लैक प्रीस्ट के लिए। तो अब जानते हैं कि ब्लैक प्रीस्ट बनने की क्या कंडीशन होती है। तो जब कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज निकलते हैं अल्टीमेट पावर की तलाश में, तो ब्लड डेकोर पढ़ने के बाद पहुंच जाते हैं द लास्ट लैंड नाम की एक जगह पे, जहां उन्हें एक मार्केट दिखता है जिसका नाम होता है द सिनर्स मार्केट। वहां स्ट्रेंज से कहा जाता है कि इस मार्केट में उन्हें सब कुछ मिल सकता है, बस उन्हें उसकी कीमत बराबर चुकानी पड़ेगी। और स्ट्रेंज कहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंज पहुंचते हैं एब्सोल्यूट चेयर के पास, जहां उनसे उनकी डिजायर पूछी जाती है और वो कहते हैं कि उन्हें पावर चाहिए, एब्सोल्यूट गॉडहुड। और उस पावर की शर्त होती है कि गॉड बनने के लिए जो पावर चाहिए होगी उसके 20% के लिए स्ट्रेंज को अपनी सोल का 1/5 देना होगा। पर स्ट्रेंज अपनी पूरी सोल देने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर अंत में उनकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि स्ट्रेंज अभी भी डाउट में है कि क्या वो रेडी हैं इतने बड़े मोरल डिसीजन के लिए। क्या वो अरबों लोगों को बचाने के लिए ट्रिलियन एंड क्वांट्रिलियन लोगों की जान ले सकते हैं। यही डाउट उन्हें अनवर्दी बना देता है। हालांकि आगे जाकर स्ट्रेंज इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वो बन जाते हैं ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज। पर एमसीयू में देखा जाए तो स्ट्रेंज ऑलरेडी उस जोन को क्रॉस कर चुके हैं डार्क होल को पढ़कर, जहां अब वो मोरल डिलेमा में नहीं पड़ेंगे। पर एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लैक प्रीस्ट क्यों बनाना चाहिए, तो अब जानते हैं कि ब्लैक प्रीस्ट का काम क्या होता है। तो देखो, टेक्निकली ब्लैक प्रीस्ट कनेक्ट है सीक्रेट वॉर्स और इनकर्जन जैसी स्टोरी लाइन से। वहीं ब्लैक प्रीस्ट असल में मल्टीवर्स के इम्यून सिस्टम है जिनका काम है इनकर्जन जैसी दिक्कत को रोकना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ब्लैक प्रीस्ट बनना बहुत ही लॉजिकल ग्रोथ रहेगा। तो अब आप सोच के देखो ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज दिखना कितना ऑसम हो सकता है एमसीयू के लिए। तो आपको क्या लगता है, एमसीयू ब्लैक प्रीस्ट जैसे पावरफुल कैरेक्टर के लिए रेडी है? अपने ओपिनियन हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।